जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज़्यादा मार्जी 18 पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि आप सब पिछले 3 वीडियो में देख चुके हो, हम दैनिक समसामयिक मुद्दे से रिलेटेड प्रश्नोत्तरी लेके आ रहे हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा में महत्वपूर्ण एवं कारगर साबित होंगी। चलिए साथियों, शुरू करते हैं वीडियो का पहला क्वेश्चन। साथियों, पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के ट्रायल के लिए मंजूरी प्रदान की है। साथियों, इसके ऑप्शन है सीरम इंस्टीट्यूट, पतंजलि योगपीठ, सिप्ला और सिप्ला। साथियों, इसका आंसर होगा सीरम इंस्टीट्यूट। सीरम इंस्टीट्यूट जो कि पुणे के अंदर, महाराष्ट्र में पुणे के अंदर 1966 में साइरस पूनावाला के द्वारा स्थापित की गई थी। साथियों, इस इंस्टीट्यूट में टीके, वैक्सीन इत्यादि बनाए जाते हैं और हाल ही में कोरोना वायरस के वैक्सीन की मंजूरी केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को दी है। साथियों, इसका पहला चरण, पहला फेज जो बोलते हैं अपन, उसका ट्रायल तो सीरम इंस्टीट्यूट ने पास कर लिया है। अब इसके 2 ट्रायल और बच रहे हैं जो लगभग 4 से 6 हफ्ते में पूरे होंगे और सितंबर के अंत तक ये वैक्सीन का मतलब संपूर्ण ट्रायल पूरा कर लेगी। साथियों, हाल ही में कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा आप सभी को पता है रूस ने किया है और उस वैक्सीन का नाम रखा है रूस ने स्पुतनिक 5। साथियों, उसका उसका स्पुतनिक 5 ही क्यों रखा है? क्योंकि रूस ने पहला कृत्रिम उपग्रह 1957 के अंदर लॉन्च किया था। रूस ने पहला कृत्रिम उपग्रह 1957 के अंदर लॉन्च किया था, जिसका नाम भी रूस ने रखा था स्पुतनिक फर्स्ट। उसी के आधार पर अब रखा है इसका नाम स्पुतनिक स्पुतनिक 5, कोरोना वायरस की वैक्सीन का नाम। चलिए साथियों, शुरू करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। साथियों, दूसरा क्वेश्चन है, देश का पहला गोबर गैस से सीएनजी में कन्वर्ट करने वाला पहला प्लांट कहाँ बनाया गया है। साथियों, इसके ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। साथियों, इसका आंसर होगा गुजरात। और गुजरात में भी कहाँ बनाया जा रहा है? धामा गांव, बनासकांठा जिले के अंदर, गुजरात के अंदर, जिसके अंदर गोबर गैस से सीएनजी बनाई जाएगी जो घरेलू उपयोग सिलेंडरों में काम में ली जाएगी, वाहनों में काम में ली जाएगी। साथियों, कल हमने एक क्वेश्चन बताया था आपको जो था कि केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान का पहला बायोगैस, ध्यान से सुनिए, बायोगैस सीएनजी संयंत्र बरानी क्षेत्र आरजिया भीलवाड़ा के अंदर लगाया जा रहा है और ये गोबर गैस से सीएनजी कन्वर्ट करने वाला प्लांट है जो कि गुजरात के अंदर लगाया जा रहा है। गुजरात के धामा गांव में, बनासकांठा जिले में लगाया जा रहा है। चलिए साथियों, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। साथियों, तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी को स्पॉन्सर करने वाली कौन सी कंपनी है जिसकी डील सितंबर में खत्म होगी। साथियों, पहले वीडियो आप देखेंगे, उसमें मैंने एक क्वेश्चन में बताया था कि आईपीएल को स्पॉन्सर करने वाली कौन सी टीम को हटा दिया गया है। वो वीवो को हटा दिया गया है और उसकी जगह बायजू को ले लिया गया है। अब इसके अंदर भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी को स्पॉन्सर करने वाली कंपनी कौन सी है, उसका नाम होगा ओप्पो। आप सभी को पता है हाल ही में चीन और भारत के जो संबंध चल रहे हैं उसके चलते ओप्पो को हटा दिया गया है और इसकी जगह भी बायजू जो कंपनी है बेंगलुरु में जिसका मुख्यालय, उसको लिया गया है और ये ओप्पो को 5 सितंबर से लेके 31 मार्च 2022 तक हटाया गया है। अब साथियों, इसमें बड़ा सवाल ये बनता है कि बीसीसी जो है भारतीय क्रिकेट बोर्ड है, इसका ये स्थापित कब किया गया था। साथियों, 1928 के अंदर मुंबई के अंदर स्थापित किया गया था और अभी वर्तमान के अंदर इसके अध्यक्ष कौन है? बीसीसी के सौरव गांगुली, पूर्व भारतीय कप्तान जो कि पश्चिम बंगाल से हैं। चलिए साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और ये भी खेल से संबंधित है। इसके अंदर पूछा गया है थॉमस कप और उबेर कप का संबंध किससे है। तो साथियों, थॉमस कप और उबेर कप का संबंध दोनों का तो है बैडमिंटन से, इसका आंसर तो होगा बैडमिंटन। लेकिन साथियों, उबेर कप है, ये है महिला बैडमिंटन से संबंधित और ये थॉमस कप है, ये है पुरुष बैडमिंटन से संबंधित। साथियों, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है।
वरना ये कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं। खेल का क्वेश्चन आप सभी को पता है, एक आधा आता ही रहता है, हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आते हैं, और ये इसी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पढ़ लिख के सब कुछ जाते हैं। पर आपको ध्यान ये देना होगा, अगले ने पूछा क्या है, थॉमस कप उबेर कप किससे संबंधित है, तो ये दोनों बैडमिंटन से संबंधित है। चलिए साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट किस सरकार ने चलाया है जो डिजिटल शिक्षा के लिए कारगर प्लेटफॉर्म है। तो साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। ऑप्शन डी, राजस्थान सरकार द्वारा चलाया गया है। राजस्थान सरकार के गोविंद सिंह डोटासरा ने इसको चलाया था, और जो अभी कोरोना काल के अंदर ये बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मददगार होगा। इसका फुल फॉर्म है SMILE, स्माइल कार्यक्रम। एस मतलब सोशल, एम मतलब मीडिया, आई मतलब इंटरफेस, एल मतलब लर्निंग, ई मतलब इंगेजमेंट। स्माइल कार्यक्रम जो राजस्थान सरकार द्वारा चलाया गया। चलिए साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी से संबंधित, जिसमें पूछा गया है S-400 मिसाइल सिस्टम किस देश ने विकास किया। तो साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रूस द्वारा S-400 मिसाइल सिस्टम विकसित किया गया है। चलिए साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चीन के घरेलू नेविगेशन सिस्टम का नाम क्या है जिसकी सेवाएं पूरी दुनिया के लिए खोल दी गई हैं। साथियों, इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाइडू, GPS, रोसमोस, नाविक। साथियों, इसका आंसर होगा बाइडू, ए बाइडू चीन का नेविगेशन सिस्टम है, जिसकी फुल फॉर्म है बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, और शॉर्ट में इसको BDS बोलते हैं। ये साथियों, हाल ही में जो अमेरिका और चीन के मध्य जो ये संबंध चल रहे हैं, इनमें थोड़ी कड़वाहट चल रही है, उसकी तर्ज पे इसको अमेरिका वाले GPS अमेरिका का है जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, उसको टक्कर देने के लिए बाइडू बनाया गया है। आप सभी को पता होगा कि मतलब चीन एक ऐसा देश है जिसने ऐप भी, व्हाट्सएप भी बंद कर रखा है, उसकी जगह WeChat को काम में लेते हैं। साथियों, इसी के आधार पर भारत ने अपना नेविगेशन सिस्टम तैयार किया है, जिसका नाम है इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम। अब साथियों, आपको पता होगा इसमें अंदर रीजनल क्यों लिखा है, क्योंकि ये खाली भारत के क्षेत्र की नेविगेशन सिस्टम को दर्शाएगा। और रूस का नेविगेशन सिस्टम है ग्लोनास नाम से, और यूरोपियन सिंह जिसको हम EU बोलते हैं, उसका है गैलीलियो नाम से, और हाल ही में चीन ने बाइडू नाम से अपना निजी शुरू किया है नेविगेशन सिस्टम। चलिए साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया हाल ही में एयर फाइबर सेवा शुरू करने किसने की है। तो साथियों, इसमें आपका ऑप्शन दिए गए हैं BSNL, एयरटेल, जियो, आइडिया। साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, BSNL। इंटरनेट की दुनिया में क्रांति लाने के लिए BSNL ने एयर फाइबर सेवा की शुरुआत की है, जो कि नैनीताल से की है। इसमें जो ये एयर फाइबर, आपको नाम से पता चलता होगा, एयर फाइबर, एयर यानी हवा से, जो कि रेडियो तरंग के द्वारा लिंक भेजा जाएगा, उसके ऊपर आधारित होगी। ब्रॉडबैंड सेवा होगी, जो कि मतलब अब जो कनेक्शन चल रहे हैं केबल कनेक्शन, जो कभी केबल कट जाने से या फिर बारिश वगैरह हो जाने से, मौसम खराब हो जाने से ये इंटरनेट की सेवाएं बाधित हो जाती हैं, जिसके कारण लोग BSNL को नहीं अपना के दूसरी जो आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, जियो है, उनके ऊपर आधारित हो गए। उसी की तर्ज पर अब ये चलाया गया है। BSNL ने कहाँ से शुरुआत की इसकी, नैनीताल से, और ये रेडियो के द्वारा लिंक आएगा, उसके ऊपर चलेगा, केबल का सिस्टम इसमें हटा दिया गया है। चलिए साथियों, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किनके कल्याण के लिए एक बोर्ड के गठन के निर्देश दिए हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए। हाल ही में लॉकडाउन के चलते, कोरोना काल के चलते, ये जो रोजमर्रा जो ये व्यक्ति हैं, ये अपना कामकाज नहीं कर पा रहे हैं, प्रवासी हैं जो दूर दूर जाके दिल्ली, मुंबई, अदर स्टेट में जाके अपना काम चलाते हैं और नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए एक बोर्ड का गठन किया गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10।
साथियों इसमें कुसुम योजना के बारे में पूछा है। कुसुम योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार कितने प्रतिशत का अनुदान देगी? साथियों इसके ऑप्शन है ऑप्शन 5, ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 50%। साथियों इसके ऑप्शन होगा, इसमें से तो कुछ भी नहीं होगा, इसमें तो कोई सा भी ऑप्शन इसका नहीं है, क्योंकि साथियों इसके अंदर केंद्र सरकार ने अनुदान के लिए मंजूरी दी है 30% की, और राज्य सरकार ने भी 30% की, बाकी 30% देगा बैंक, किसानों को कर्ज देगा, और बाकी का जो 10% बचेगा वो किसानों को खुद व्यय करना होगा। और इसके अंदर ये जो डीजल पेट्रोल से चलने वाले, जैसे कोई कैसे भी पानी व्यवस्था करके अपनी फसल उगाता है किसान, उसके लिए उसको मुक्ति दिलाने के लिए सोलर प्लांट खरीदने के लिए ये कुसुम योजना है, जिसका 30% तो केंद्र राज्य दोनों सरकार देंगी, 30% बैंक से कर्ज मिलेगा और 10% किसान को खुद को देना होगा। कुसुम योजना के अंतर्गत कुसुम का पूरा अर्थ है किसान, ऊर्जा, सुरक्षा और उत्थान, एम फॉर महाअभियान। ये कुसुम योजना का पूरा फुल फॉर्म है, जो किसानों के लिए सोलर प्लांट के लिए चलाई गई योजना है। चलिए साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों अगला क्वेश्चन जो हम 10 क्वेश्चनों के बाद में लास्ट में लेके आते हैं अभ्यास प्रश्न के लिए, वो अभ्यास प्रश्न आज आपका कल परसों वाले वीडियो में मैंने अयोध्या बताया था, उसी से संबंधित है, भगवान राम से संबंधित है। इसमें पूछा गया है साथियों भगवान राम की कुल देवी का क्या नाम है? साथियों इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए देवकाली, ऑप्शन बी चामुंडा माता, ऑप्शन सी वैष्णो देवी, ऑप्शन डी नारायणी माता। साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए देवकाली माता, जिसे बड़ी देवकाली माता भी कहते हैं, महालक्ष्मी माता भी कहते हैं, महासरस्वती भी कहते हैं, महाकाली भी कहते हैं, और इन्हीं देवियों का संगम देवकाली में माना जाता है। ये भगवान राम की कुल देवी है। साथियों ऐसा माना जाता है कि भगवान राम के जो पूर्वज थे राजा रघु, उनके सपने में एक बार देवकाली आई थी और उन्होंने बोला था कि आप मेरा यज्ञ करवा दो और फिर आपको युद्ध में विजय प्राप्त हो जाएगी। साथियों राजा रघु ने वैसा ही किया और वो यज्ञ करवा के युद्ध के अंदर गए थे और युद्ध जीत के आए। उसके बाद में वो आते ही उन्होंने अयोध्या के अंदर ही देवकाली का मंदिर बनवाया था और उनके राजा रघु के परिवार में फिर ये रीति हमेशा हमेशा के लिए रीति पड़ गई, मतलब कि जब कोई भी बच्चा पैदा होगा तो पहले देवकाली माता, जो इनकी कुलदेवी मानने लगे लोग, उनकी दर्शन करेगा। और ये श्री राम का भी जब जन्म हुआ था तो ऐसा माना जाता है कि उनको भी देवकाली माता के ही दर्शन करवाए गए थे। चलिए साथियों आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल से फिर एक नई प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो में कोई भी सुधार की या फिर कोई भी कमी आपको नज़र आए तो उसके लिए आप कमेंट करें, हम उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद साथियों।